वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मैकाले का विवरण पत्र 1835 देखेंगे। ठीक है, उन्होंने ये विवरण पत्र क्यों दिया, कैसे दिया, किस वजह से दिया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। मैकाले का विवरण पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया तथा 1 लाख रुपए की धनराशि जनसाधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म लिया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण जो है दो विचारधाराओं के लोगों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, एक विचारधारा के जो लोग थे वो अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा को समर्थन करते थे, जिसमें मेन जो है विद्वान थे वो थे एच विल्सन, HD प्रिंसेप आदि। और दूसरी जो विचारधारा के लोग थे वो अंग्रेजी यानी पाश्चात्य भाषा को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसमें थे डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड बेंटिक और मैकाले। मैकाले का भारत में आगमन। जिस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद तीव्र गति पर था, उस समय मैकाले का भारत में आगमन हुआ। उस समय लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रकांड विद्वान था, साथ ही कुशल वक्ता और लेखक भी था। शिक्षा और भाषा के संबंध में तीन मुद्दे रखे गए। पहला था कि 1 लाख रुपए की धनराशि के व्यय की व्याख्या करना, दूसरा था साहित्य शब्द की व्याख्या करना और तीसरा था भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। इसी संदर्भ में मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। 1813 के आज्ञा पत्र को धारा 43 की व्याख्या। लॉर्ड मैकाले ने इन 3 मुद्दों की व्याख्या इस प्रकार की। पहला था धनराशि के व्यय की व्याख्या। तो मैकाले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वह इसे जिद मद और जिस तरह चाहे, ठीक है, व्यय कर सकता है। ठीक है। साहित्य शब्द की व्याख्या दूसरा था। मैकाले ने स्पष्ट किया, साहित्य शब्द से अर्थ केवल भारतीय साहित्य, संस्कृति, अरबी, फारसी आदि साहित्य से नहीं है, अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी साहित्य भी आता है। तीसरा है भारतीय विद्वानों की व्याख्या। भारतीय विद्वान की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा कि केवल भारतीय भाषाओं के यानी संस्कृत और अरबी के विद्वान ही नहीं, अपितु अंग्रेज साहित्य के विद्वान भी आते हैं। जैसे लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं विवरण पत्र यानी मैन्यूट में क्या क्या वर्णित था। पहला था साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी शब्द से है, न कि अरबी, संस्कृत एवं फारसी भाषा से, मैकाले का मानना था। दूसरा था भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा था संस्कृत के साहित्य पर प्रहार करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या हम ऐसे साहित्य और विद्वान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, जबकि हम सत्यपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं। तब क्या हमें ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी। ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूल की अंग्रेजी बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल ऐसा है कि जिसमें सीरे तथा मक्खन का वर्णन है। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। भारतीय विद्वान का तात्पर्य उस विद्वान से है जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित हो। शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लिए होनी चाहिए। इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत दिया।
ठीक है। अभी निस्यंदन सिद्धांत क्या था, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोगामी सिद्धांत, या इसको छनाई सिद्धांत भी कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके सर्व समाज को शिक्षित करने का विचार प्रस्तुत किया गया। इस विचार के द्वारा शिक्षा समाज की उच्च वर्ग को दिया जाए जिससे शिक्षा छन छन कर जन साधारण तक पहुँचे। इसे निस्यंदन सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया। इस सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने किया। उनका मानना था कि देश के सवर्ण हिंदुओं को यदि ईसाई धर्म से दीक्षित किया जाए तो जन सामान्य अपने आप शिक्षा के प्रति आकर्षक होगा तथा शिक्षा प्राप्त कर लेगा। मैकाले ने इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा, हमारी इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त और वर्ग में तो भारतीय होगा परंतु पसंद, विचार, आचरण और विद्वता में अंग्रेज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे ज्ञान को जनता तक पहुंचाएं। यह विचार 1870 तक प्रभावी रहा। इन सबके समर्थन के द्वारा ही यह सिद्धांत विकसित हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा जगत में इस सिद्धांत को निस्यंदन यानी छनाई सिद्धांत कहते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में शिक्षा उच्च वर्ग यानी ऊपर से निम्न वर्ग नीचे की ओर संपर्क द्वारा छन छन कर आती है, इसलिए कुछ विद्वान इसे अधोगामी निस्यंदन भी कहते हैं। ठीक है, अधोगामी निस्यंदन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैकाले का तर्क क्या था। मैकाले ने तर्क दिया कि अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी एवं लैटिन भाषा से हुआ, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी से होगा। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। मैकाले के विवरण पत्र के गुण क्या थे अथवा भारतीय शिक्षा में योगदान क्या था। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय किया गया। दूसरा था धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। तीसरा था पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। और इनके दोष व अवगुण क्या थे, तो भारतीय साहित्य की आलोचना इन्होंने की थी जो कि बहुत गलत था। भारतीय भाषा पर प्रहार किया और केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात कही, यानी निस्यंदन व छनाई का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये थे मैकाले द्वारा दिए गए विवरण पत्र का पूरा वर्णन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।